हाय एवरीबॉडी, मैं आज आपको बताऊंगा कि शिव क्या है। कहते हैं कि अगर भगवान शिव को जानना है तो पहले उनके भक्तों को जानो। तो आज की कड़ी में मैं आपको भगवान शिव के ऐसे भक्त की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसे आप सब जानते हैं। महाराजा विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। इनकी खासियत यह थी कि यह एकमात्र राजा थे उज्जैन के, क्योंकि इससे पहले जो भी राजा बनते थे उनको योगिनियाँ खा जाती थी। हाँ, सुनने में अजीब लग रहा है पर यही सही है। बाकी कुछ राजा सिर्फ एक दिन के लिए राजा बन सके और सुबह राजा बनते थे और शाम तक उनका भक्षण हो जाता था। यहाँ तक कि आज भी उज्जैन में कुछ माता की मूर्तियाँ व मंदिर है, उन्हें उस नाम से पुकारा जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एक माता है भूखी माता। वहाँ किसी जमाने में बकरी का भोग लगता था और कहते थे कि ऐसी देवियाँ थी जो सिंहासन पर बैठने वाले को शाम तक भक्षण कर लेती थी। परंतु विक्रमादित्य एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने पौरुष व सत्य के बल से न केवल राजा बने अपितु उज्जैन पर राज भी किया। विक्रमादित्य ने 32 योगिनियां सिद्ध करके रखी थी। सब जानते हैं कि 64 योगिनियों में से अगर कोई इंसान एक योगिनी भी सिद्ध कर दे तो समझो उसने अपने जीवन में बहुत बड़ा काम कर दिया है। और ये योगिनियाँ विक्रमादित्य को सिंहासन में डोल के रूप में बैठती थी। उस समय राजा विक्रमादित्य का महल लोगों के लिए इंडियन सुप्रीम कोर्ट माना जाता था। जब किसी भी राज्य में किसी केस का फैसला कोई राजा नहीं कर पाता था तो उस केस का फैसला राजा विक्रमादित्य को सौंप दिया जाता था, क्योंकि वो अपनी साधना के बल से अपनी डोल से पूछते और वो सच जवाब देती थी, बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन लेती थी। न कोई धोखा और न ही कोई चीटिंग कर सकती थी। इनका बुरा टाइम भी बहुत आया था विक्रमादित्य का। देवताओं ने भी इनकी बहुत परीक्षा ली थी। इन्होंने 32 योगिनियों के साथ 9 ग्रह व एक बेताल भी सिद्ध करके रखा था। बेताल की कहानी वही है जो अपन बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक बार नवग्रह राजा के पास आए और उनसे कहा, महाराज, आप पूरी दुनिया के राजा हैं, आप धरती के एकमात्र सम्राट हो। आप प्लीज हर ग्रह के ऊपर कौन सा मेटल धरती में दिया जाए धातु उसके प्रति असाइन कीजिए। तो राजा ने कहा, ठीक है, तो आप आओ पर कल आना, मैं आपको कल बताऊंगा। इन्होंने अलग अलग धातु की 9 कुर्सियाँ बना दी और उनको रेशम के कपड़ों से ढक दिया। जब नवग्रह धरती पर अवतरित हुए और उनके महल में आए और सब ग्रह चेयर पर बैठ गए। फॉर एग्जाम्पल, सोने की कुर्सी पर सूर्य देवता बैठे तो सूर्य देवता को सोना दे दिया गया। ऐसे करते करते जब लोहे की कुर्सी पर भगवान शनि बैठे तो शनि ने कुर्सी से पर्दा हटाया तो उन्होंने देखा कि मुझे तो यह लोहा मिला है, तुमने मेरे बेइज्जती की है। शनि ने कहा, तुम्हारी 7.5 आने दो, मैं तुमसे बदला जरूर लूँगा। तो विक्रमादित्य ने कहा, आपने मुझको एक ड्यूटी सौंपी थी तो मैंने सिर्फ अपना काम किया, मैंने किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया है। राजा विक्रमादित्य पशु और पक्षी सबकी भाषा जानते थे, क्योंकि उनके नवग्रह सिद्ध किए थे, उनके सभी चक्र जागृत थे। एक बार शनि देवता काले घोड़े का भेष बनाकर राजा विक्रमादित्य के पास आए और उन्होंने बोला, आप मेरे ऊपर बैठिए, मैं आपको सवार कराता हूँ। तो राजा विक्रमादित्य उस घोड़े के ऊपर बैठ गए। घोड़ा उनको कटी कटी झाड़ियों में, तीखी झाड़ियों में लेके गया और राजा विक्रमादित्य को जख्मी कर दिया और राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर कट गए। जब राजा विक्रमादित्य दोबारा अपने महल की तरफ लौटे तो अधिकारियों ने उनको निष्कासित कर दिया कि जिस राजा के हाथ और पैर नहीं है वह अब क्या करेगा, वह कैसे संभालेगा राज्य को। इस तरह उनको निकाल दिया। राजा विक्रमादित्य को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, उनमें बहुत बुरी बीती। तब एक तेली उनके पास आया और उन्होंने कहा, मेरा बैल मर गया है तो आप मेरे राहत को फेर सकते हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, हाँ, मैं कुछ भी करूँगा। तब उन्होंने 7.5 साल तक यह कार्य किया। फिर शनि देव को उन पर दया आ गई और शनि देव एक दिन विक्रमादित्य के सामने प्रकट हुए और कहा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा। पहले तो राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर और उनका पौरुष बल सब कुछ उन्हें पुनः लौटा दिया
और कहा, क्या तुम पूरे विश्व के फिर से सम्राट बनना चाहते हो? तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अगर किसी के ऊपर 7.5 बीते तो इतना उसको दुख मत देना। तब शनिदेव ने कहा, नहीं, जिसके ऊपर 7.5 आएगी उसके ऊपर मुझे दुख तो देना ही है। तब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि जो भी तुम्हारा नाम लेगा मैं उसका दुख थोड़ा कम कर दूंगा। एक तो राजा विक्रमादित्य की नवग्रह की यह कहानी है, और दूसरी कहानी है राजा भोज की। कहा राजा भोज और कहा नंगू तेली। ये तो आपने सबने सुना होगा, परंतु मैं आज आपको ऐसे बताना चाहता हूँ कि राजा विक्रमादित्य की डेथ के बाद भोपाल के राजा भोज एक बार सिंहासन को प्राप्त करने के लिए उज्जैन आए। तो उन्होंने 32 योगियों को कहा कि मैं इस सिंहासन को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। तब 32 योगियों ने कहा, हम पहले आपकी परीक्षा लेंगे, हम जानेंगे कि आप हमारे पहले वाले सम्राट की भांति है या नहीं। तो उन्होंने उनके सामने सिचुएशन खड़ी कर दी और बोला, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, ऐसा करोगे, ऐसे पूछा। तो भोज ने सब ऐसे कर करके गलत जवाब दिए। उसके प्रत्येक गलत जवाब पर एक योगिनी एक डोल उड़कर स्वर्ग की तरफ चली जाती थी। ऐसे कर करके उसने सब गलत जवाब दिए। तो फिर वो अपने सत्य के बल पर नहीं सिंहासन को हासिल कर पाया। तो उसने अपनी ताकत लगाई और जबरदस्ती सिंहासन को प्राप्त करने लगा। तब आखिर में जो डोल बची थी उसका भी उसने गलत जवाब दिया। तो उसने सिंहासन को ऊपर उठाया और धड़ाम से नीचे गिराया और स्वर्ग में चले गए। सिंहासन के टुकड़े टुकड़े हो गए। कहते हैं आज भी वो सिंहासन के थोड़े टुकड़े उज्जैन में राजा विक्रमादित्य के महल में पड़े हैं। एक तो यह कहानी थी और एक स्टोरी और है। यह है राजा विक्रमादित्य और उनकी कुल देवी। राजा विक्रमादित्य के महल के आगे माँ हरिसिद्धि देवी का मंदिर है। कहते हैं राजा विक्रमादित्य अपने कुल देवी के साथ में प्रॉपर डिसीजन लेना चाहते थे। तो उन्होंने गुजरात गए, वहाँ उनके कुल देवी का मंदिर था। तो उन्होंने कहा, माँ आप मेरे साथ आइए मेरे राज्य में और वही ठहरिए। तब माँ ने उसको कहा कि तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी, जहाँ मेरे पायल की आवाज़ बंद हो जाए तो समझना मैं वही बैठ गई हूँ। राजा विक्रमादित्य उज्जैन से गुजरात पैदल गए थे और वह चलते गए। तब उन्होंने वह सुनते रहे रास्ते में कि माँ के पायलों की आवाज़ आ रही है या नहीं। जब माँ के पायल की आवाज़ थमी, वो उनके महल के सामने हरिसिद्धि देवी का मंदिर था। वहाँ उनकी माँ स्थायी रूप से निवास विराजित हो गई है। राजा विक्रमादित्य एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया, और नहीं उनके जैसा राजा आज तक आया है और न पहले था, क्योंकि उज्जैन पर एकमात्र राज करने वाले राजा विक्रमादित्य ही है। और भारतीय संस्कृति में विक्रम संवत जो कैलेंडर हम पढ़ते हैं वो राजा विक्रमादित्य की ही खोज है और उनकी ही देन है। कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के बाद उज्जैन के एकमात्र राजा बाबा महाकाल ही है, और अभी तक वहाँ पर कोई राजा ठहर नहीं सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। तब तक इन दोनों में से किसी एक वीडियो पर क्लिक कीजिए व एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।